हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुरीद अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस के बारे में आपने पढ़ाई था ऑलरेडी। क्या होते हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस निकालते थे हम। देखिए हम क्या निकालते थे, रेशियो निकालते थे हम किन्हीं भी दो चीजों का, जिसे हम बोलते थे ए रेशियो बी। और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता था हमारा, प्रोपोर्शन होता था किन्हीं भी चार चीजों के बीच में। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, जिसके अंदर आपका ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी होता था। आउटर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इनर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या दिया। अब हमें कहा इन्होंने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बताना है। हम वन देखेंगे, हम वहां से हमें क्लियर होगा। रेशियोज तो हमें पता है क्या होते हैं, ए रेशियो टू बी, और यहां प्रोपोर्शन होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। मीन्स ए मल्टीप्लाई डी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी, ये होता है। या फिर आप इसे लिख सकते हो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये भी लिख सकते हो आप। ए अपॉन बी जो रेशियो होता है इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, यहां से हम क्लियर करते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210 रुपीज। 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इक्वल्स टू 210 रुपीज, ये दिया हुआ है। टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10, 13 मीटर ऑफ क्लोथ द सेम टाइम। हमें कॉस्ट निकालनी है अलग अलग क्लोथ्स की। कैसे निकाले हम भाई, कैसे निकाले। हमारे पास दो तरीके, एक तो जो बुक में बताया इन्होंने कहा 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट दे रखी थी 210 मीटर, 210 रुपीज। तो 2 मीटर क्लोथ की क्या कॉस्ट कितनी होगी, एक्स। इसे हमने एक्स ले लिया, ठीक है। एक्स आया यहां पर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो ये हो गया 2 इंटू 210 बाई 5, 5 3 जा 5 4 जा 20, बचा 1, 5 2 जा 10, 42 2 जा 84 रुपीज। अलग अलग कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, या फिर हम इसी को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। वो क्या मेथड है, हमें क्लोथ दिया और कॉस्ट, एरो मेथड। 5 मीटर क्लोथ है, कितनी कॉस्ट है 210 रुपीज, ये है एक्स। अब हमें कितने मीटर क्लोथ दिया, 2 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर की कितनी थी 210, तो 2 मीटर की कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। तो एरो का साइन हमने किधर लगाया, कम की तरफ। और पीछे वाली साइड से हमने स्टार्ट करा 5 रेशियो 2 डबल रेशियो 210 रेशियो एक्स, मीन्स 5.2 सॉरी 5 into x outer multiply equals to inner multiply 2 into 210, then x equals to 2 into 210 upon 5। आगे देखो सेम डिजिट है, इजी मेथड। सबसे इजी मेथड दे रखा है ये वाला, इससे आप निकाल सकते हो। अगेन कितना आ जाएगा 84 रुपीज एक्स की वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू दे रखी हो आपको। एग्जाम्पल 2 देखिए, चलिए यहां से क्लियर करवाता हूं मैं आपको इस वाले मेथड से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले से। An electric pole 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar conditions. तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हमें हाइट निकालनी है, शैडो दे रखा है, शैडो दे रखी है और हाइट दे रखी है। शैडो दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो हमें शैडो कितनी थी, फर्स्ट वाले की 10 मीटर्स और हाइट थी 14 मीटर। देन हमें शैडो दी 15 मीटर और हाइट पूछी हमसे एक्स। अब देखो, अगर आपकी शैडो है 10 मीटर की तो हाइट कितनी थी 14 मीटर। अब शैडो हो रही है 15 मीटर की, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट कितनी होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा वाले साइड पर लगाएंगे, मींस 10 रेशियो 15 कम्स, हमेशा हम कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं इस वाले में, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये कौन सा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। भाई हमें पता है ना 14 मीटर हाइट का कितना दे रहा है 10 मीटर, तो 15 मीटर शैडो किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हाइट की होगी, तो ज्यादा की तरफ लगेगा। 10 रेशियो 15 डबल रेशियो 14 रेशियो एक्स, देन 10 into x equals to 15 into 14
then x equals to 15 into 14 by 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 7s are 14, then x equals to 21 meter. आंसर आ गया, क्लियर हुआ? एरो मेथड, x equals to 21 मीटर. एग्जाम्पल 3 देखिए, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होने, ये वाले मेथड से. आप एरो वाला मेथड लगाओ, ये वाला, और सिंपल सा सॉल्व कर दे. चलो, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम. देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 12 शीट्स वेट. हम लिखे हैं 12 शीट्स लिखा, और यहां हमने लिख दिया वेट. वेट कितनी शीट है? 12 शीट है. कितना वेट है? 40 ग्राम. 40 ग्राम वेट है. अब हमसे कह रहा है ये कितनी आपका वेट होना चाहिए. वेट कह रहा है 2.5 kg. मीन्स हम एक काम करें, सबसे पहले हमसे दिया 12 शीट का वेट, कितने ग्राम दिया? 40 ग्राम. ओके, हमसे पूछिए अब कितनी शीट्स हो कि जो वेट हो जाए, वेट कितना हो जाए? 2.5 kg. यही तो दिया, मीन्स 5/2 kg. 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. तो 5/2 इंटू 1000 ग्राम. तो 2 से इसे डिवाइड करा, कितना आ गया? 500. मीन्स 2500 ग्राम. अब देखिए, अब हम क्या करें, एक तरफ लिखे वेट और एक तरफ लिखे शीट. तो क्या था हमारा? जब 40 ग्राम वेट था तो हमारे पास कितनी शीट थी? 12. अब 2500 ग्राम है तो हमारे पास कितनी शीट होंगी? x. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वेट क्या हुआ? पहले से ज्यादा हो गया या कम हुआ है? ज्यादा हुआ है. तो बस ये आ गया आपका रेशो. 40:2500 डबल रेशो 12:x मीन्स 40 into x equals to 2500 into 12. Then x equals to 2500 into 12 by 40. 0 से 0 गया. ठीक है, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 25 3s are 75, 750 शीट्स आ गई. आंसर आ गया. ठीक है, 750 शीट्स आ गई आपकी. क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका एग्जाम्पल 4 क्या दिया है हमें. A train is moving at a uniform speed 75 km per hour. हमें दिया हुआ है स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की. चलिए ठीक है. हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स. पर आवर की स्पीड दे रखी है, हमें किसने पूछा है? मिनट का. तो सबसे पहले हम आर को किसमें चेंज करें? मिनट में. बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, सो स्पीड हो गई इसकी 75/60 किलोमीटर पर मिनट. स्पीड हो गई 75/60 किलोमीटर 1 मिनट में. अब हमें किसमें निकालना है? हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स. सो ट्रेवल इन 20 मिनट्स. देखिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस. सॉरी, हमें डिस्टेंस निकालनी है. हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस. देन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. मीन्स 75/60 into 20. 2 3s are 6 और 3 से इसे कट करा. 3 2s are 6, बचा 1. 3 5s are 15. 25 किलोमीटर. ठीक है, सिंपल सा हो गया. 1 आवर में 60 मिनट, तो ये कितना हो गया? 70/60 किलोमीटर पर मिनट. ट्रेवल इन 20 मिनट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया. फॉर्मूला रखा हमने, वैल्यू निकाल दी. सेकंड कह रहा है
फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस दे दी 250 किलोमीटर, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस लिख दें हम एक तरफ और एक तरफ लिख दें हम टाइम। डिस्टेंस और एक तरफ लिख दिया हमने टाइम। तो 25 किलोमीटर कितनी देर में जाता है, वो कितने टाइम में जाता है, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में देन कितना कह रहा है वो हमसे, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा, एक्स टाइम में। मीन्स 25 रेशो 250 डबल रेशो 20 रेशो एक्स, मीन्स 25 into x equals to 250 into 20, and x equals to 250 into 20 by 25, 25 से डिवाइड करा, आ गया 10 equals to 200 minutes। x equals to कितना आ गया, 200 मिनट्स आ गया। अब मिनट्स को क्या करें हम, अगर हम चाहें तो मिनट्स को क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं आवर्स में, डिवाइड करके 6 से, या फिर ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यहीं पर हमने आंसर ओके कर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखिए क्या दिया हुआ है। द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन 1:3 lakh। 2 cities are 4 centimeter apart on the map। ओके, कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पर। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए कैसे दिया, स्केल दिया हमने 1 रेशो कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस दिए हुए, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही तो स्केल दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, 2 cities are 4 सेंटीमीटर अपार्ट द मैप। cities distance equals to 4 centimeter। Let first city equals to 4 centimeter। According question 1/3 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल्स टू, हमने फर्स्ट सिटी मानी थी, सेकेंड सिटी हमारी हो गई y। हमने फर्स्ट सिटी मानी 4 सेंटीमीटर, सेकेंड सिटी हमने मान ली x है। ठीक है, फर्स्ट सिटी हमारी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर पर, तो सेकेंड सिटी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू 4 into 3 into 10 to the power 7, मीन्स 4 3 12 into 10 to the power 7। ठीक है, यह किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, किसमें आई है, सेंटीमीटर में। किसमें आई है, सेंटीमीटर में। अब देखिए किलोमीटर में अगर चेंज करना हो, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 इंटू 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर। सो x इक्वल्स टू 3 to 5, कितना आ गया 5, मीन्स 12 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 किलोमीटर, मीन्स 12 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 5 किलोमीटर, या फिर 12 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1200 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे आंसर निकल गया हमारा। ओके, अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 13.1। ये थे हमारे एग्जांपल्स, किस तरीके से निकालते हैं वो सब आपके सामने। हमने एरो वाले मेथड्स का यूज करते हैं क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू, चेक इफ द पार्किंग चार्ज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें और दे रखा होता है, वो क्या दिया हुआ होता है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें निकालना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में।
तो 4 आवर्स का चार्ज कितना दिया? 60 रुपीज। 8 आवर्स का चार्ज दिया इन्होंने 100 रुपीज। 12 आवर्स का चार्ज दिया इन्होंने 140 रुपीज और 24 आवर्स का चार्ज दिया इन्होंने 180 रुपीज। ये तो दिया है। हमसे पूछ रहा है चेक इफ द पार्किंग चार्ज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। सॉरी, उल्टा लिख दिया। हमें कहा पार्किंग चार्ज प्रोपोर्शन पार्किंग टाइम, ये निकालना है हमें। तो देखिए फर्स्ट वाले में कितना है आपका 60/4 मीन्स 4 से अगर हमने इसे डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई 4 1 जा 4 बचा 20 4 5 जा 20। ओके, सेकंड वाले पर हमने देखा, सेकंड वाले में कितना दिया इसने 100/8 4 2 जा 8 25 इक्वल्स टू 12.5 नहीं आया। थर्ड वाले पर देखा हमने 140/12 कहा इसने। 4 किससे करा 2 6 जा 12 2 7 जा 40 मीन 70/6 या 6 1 जा 6 बचा 1 10 6 1 जा 6 बचा 4 40 6 6 जा 36 अगेन बचा 4 11.66। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चेक इफ पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। नो, क्या आ गया? नो आ गया, बस सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। ओके, देखिए पेंट जो दे रखा है इसका मिक्सचर कितना है 1/8 दे रखा है। 1 part of red pigment and 8 parts of base। In the following table find the parts of base that needed to be added। अब ये हमसे कह रहा है कि अगर ये 4 हो तो नीचे वाला कितना हो, ये 7 हो तो नीचे वाला कितना हो। ठीक है, ये कह रहा है ये 12 हो तो ये कितना हो और ये कह रहा है ये 20 हो तो कितना हो। अब आपने इक्वल फ्रैक्शंस तो पढ़े हैं ना, बस देखिए 1/8 का रेशियो दे रखा है। 1/4 करा किससे मल्टीप्लाई करी 4 से, तो 4 8 जा 32। 7 से करी तो 7 8 जा 56। 12 8 जा 96 एंड 28 जा 160। कितना रेशियो होना चाहिए? ये आंसर आ गया हमारा। सिंपल सिंपल सा था एकदम। किसमें निकालना था हमें? फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। कितना पार्ट हमें चाहिए बेस का? तो ये तो चाहिए हमें पार्ट बेस का। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन 2 above, if 1 part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जो पेंट है, ये जो पेंट दे रखा है, ये पेंट हमें दिया हुआ है 1 part of red pigment required 75 ml 1/75 ml रेड पिगमेंट का। ठीक है, किसके इक्वल कह रहा है? शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। नीचे वाला दे दिया इन्होंने 1800 ml ऑफ बेस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 1800/75। ओके, देखिए 5 1 जा 5 5 1 जा 5 25 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 बचा कितना 330 5 6 जा 30। नाउ 15 से 15 2 जा 30 बचा 6 60 15 4 जा 60। x इक्वल्स टू 24 रेड पिगमेंट। ओके, क्लियर हो गया? रेड पिगमेंट कितना चाहिए हमें? 24 चाहिए, 24 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
A machine in a soft drink factory fills 850 bottles in 6 hours. How many bottles it will fill in 5 hours? तो देखिए हमें hours दे रखे हैं और bottles दे रखी हैं. कितना दिया हुआ है? 6 hours में कितनी bottles fill करता है वो? 840. तो 5 hours में कितनी बोतल फिल करेगा? ऑब्वियसली बात है कम करेगा. भाई 6 hours में 840 बोतल फिल करता है तो 5 hours में ज्यादा करेगा कम करेगा? कम करेगा. Now 6 ratio 5 double ratio 840 ratio x, then 6 into x equals to 5 into 840, then x equals to 5 into 840 by 6. 6 से इसको अपने कट कर दिया. 6 1 6 बचा कितना? 24. 6 8 6 4 24 और 14 5 70. 700 bottles. कितना आ गया? 700 bottles आ गया. क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5. हमें कहा ए फोटोग्राफ of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. 50,000 times equals to 5 centimeter. So original लेंथ निकालनी है हमें. ओरिजिनल लेंथ हो गया 5/50,000. 5/50,000 हो गया ओरिजिनल लेंथ. भाई जो बैक पर आ रहा है उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? 50,000 टाइम से जिससे एनलार्ज करा था. तो 5 1 5 कितना आ गया? 10,000 या 1/10 की पावर 4 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर. ओरिजिनल लेंथ आ गई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर. अब ये हमसे क्या कह रहा है? अब हमसे कह रहा है ये इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ. अगर ये कितना कर रहा है? सिर्फ 20,000 टाइम्स. तो हम क्या करें? हम लिख ले टाइम्स और यहां लिख ले लेंथ. अगर 50,000 टाइम्स था तो कितनी आ रही थी लेंथ? 5 सेंटीमीटर. ओके. अब ये कह रहा है 20,000 टाइम्स है तो ये कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी. मीन्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी. लेंथ कितनी है? कम हो जाएगी. मीन्स 50,000 रेशो 20,000 टवर रेशो 5 रेशो x मीन्स 50,000 x इक्वल्स टू 20,000 into 5. Then x equals to 20,000 into 5 upon 50,000. ओके. ये 40 से ये 40 कैंसिल हुए, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो x आ गया 2 सेंटीमीटर. कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर. भाई 1 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा था? 10,000 आ रहा था तो 20,000 पर कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. In a model of a ship, the mast is 9 centimeter height. Okay, while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? Mast दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर हाइट पर. While the mast of the actual ship is 12 meter height. देखिए ये करना पड़ेगा हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले से. इस तरीके वाले से हमें दे रखा है मास्ट दिया हुआ है. मास्ट रेशियो कितना हो गया? 9/12. भाई 9 तो इस वाले पर है, मॉडल पर है, और एक्चुअल में कितना है? 12 मीटर. इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर. अगर लेंथ जो है मास रेशो, ये तो मॉडल पर दिया, ये हमें किस पे दिया? हमें मॉडल वाले पर पूछा. रेशो ऑफ शिप इक्वल्स टू एक्स रेशो 28 अकॉर्डिंग क्वेश्चन. 9/12 इक्वल्स टू एक्स रेशो 28.
means 9 by 12 equals to x by 28, means x equals to 9 into 28 by 12. Okay, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 7s are 28, then x equals to 21 मीटर. तो जो आपका क्या आया मॉडल आया शिप का मॉडल, उसकी लेंथ कितनी हुई 21 मीटर हुई. ठीक है, क्लियर हो गया. सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, मास का रेशो दे दिया हमें और रेशो ऑफ शिप दे दिया. रेशो ऑफ शिप ये मॉडल का था और ये एक्चुअल था. एक्स इसे मान लिया हमने एक्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystal. How many sugar crystal are there in 5 kg of sugar or 1.2 kg of sugar? तो सिंपल सा क्वेश्चन है. आप क्या लो, एक तरफ लो शुगर और एक तरफ लो क्रिस्टल. आपके कितना दिया था 2 kg दी हुई थी. 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल थे 9 into 10 की पावर 6. अब कितना बोला इसने फर्स्ट पार्ट में 5 kg बोला, तो ऑब्वियसली बात है 5 kg में कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे. देन 2:5 डबल रेशो 9 into 10 की पावर 6 into x. देन 2 into x इक्वल्स टू 5 into 9 into 10 की पावर 6. देन x इक्वल्स टू 5 into 9 into 10 की पावर 6 अपॉन 2. क्या कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है यहां पर. कितना कर देंगे, x इक्वल्स टू 5 9 45 इंटू 10 की पावर 6 कर 5 कर दिया आपने, बाई 2 कर दिया, 2 5 10 हो गया. ओके. देन x इक्वल्स टू 5 5 25, 5 4 40, 225 इंटू 10 की पावर 5 क्रिस्टल. कितने आ गए 225 इंटू 10 टू द पावर 5 क्रिस्टल आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 225 इंटू 10 टू द पावर 5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10 की पावर 7. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया. ओके. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया. दिख रहा है अब. ओके. देखिए हमने क्या करा, इसे 10 की पावर 6 को 10 इंटू 10 की पावर 5 कर दिया. 2 से हमने इसे कट कर दिया, 225 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया. हमने ये क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में. 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 कर दिया हमने यहाँ पर. सेकंड वाला हो जाएगा इसका इसी तरीके से. चलिए कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर. व्हाट विल बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप. तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को. 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है. और शी ड्राइव्स रोड फॉर 72 किलोमीटर. 72 किलोमीटर उसने ड्राइव करी है, तो कितने सेंटीमीटर पर आएगा, x निकालना है हमें. बस ये सिंपल सा हो गया. देन x इक्वल्स टू 72 इंटू 1 बाई 18 4 72 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. आंसर हो गया. सिंपल सा अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही तो दिया हुआ है हमें. रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. और चाहते तो हम उससे भी निकाल सकते थे हमारे वाले से. मैंने आपको इस वाले मेथड से ही बता दिया. क्वेश्चन नंबर 9. अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट. द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दे रखा है, क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल सी बात है. क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है पोल अपॉन शैडो इक्वल्स टू पोल अपॉन शैडो. भाई ये तो दिया हमें
पोल अपॉन शेडो इक्वल्स टू पोल अपॉन शेडो। मीन्स अगर आपका जो पोल है कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का, कितने मीटर की कास्ट कर रही है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की कास्ट कर रही है। तो हमसे कह रहा है फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। पोल की लेंथ दे रखी है हमें 10 मीटर 50 सेंटीमीटर और ये वाला नीचे वाला हमें पता नहीं है, ये मान लिया हमने x। ठीक है, ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें मीटर सेंटीमीटर, तो हम क्या करें मीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले सबको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया हमारा 560 सेंटीमीटर अपॉन 320 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 कितना आ जाएगा 1050 अपॉन x। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x हो गया 1050 इंटू 320, ये यहां आ गया और ये वाला नीचे आ गया इसकी जगह पर 560, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, 8 4 32, 8 7 56, 7 से इसे डिवाइड करके देखिए क्या हो जाएगा, 7 1 7 बचा 335, 7 5 35, 150। देन x इक्वल्स टू 15 4 60, 15 4 60 और एक 0 और ये आ गया सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 600 बाई 100 इक्वल्स टू 6 मीटर। शैडो कितनी आई हमारी 6 मीटर की शैडो आ गई हमारी। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया हमें, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। अब इस बार हमें दे दिया हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट, अब फिर से क्या करें हम P अपॉन एस इक्वल्स टू P अपॉन एस। मीन्स पहले कितना था 560 अपॉन 320। नाउ अब क्या कर लें, पोल कितना है, इन्होंने पोल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा इसने हाइट ऑफ ए पोल x मान लिया और नीचे क्या दी शैडो की, इसने 5 मीटर दे दी, सॉरी 5 मीटर दे दी। हम कौन सा वाला लें, ये वाला लें हम 6 मीटर। ये सेंटीमीटर में ये मीटर में है, क्या करें बताइए, मीटर में करें कि सेंटीमीटर में करें। देखो हम इसे लेते हैं, भाई निकालना तो हमें वैसे ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 560 अपॉन 320 इक्वल्स टू x अपॉन 5 मीटर, या हम कह सकते हैं 560 अपॉन 320 इक्वल्स टू x अपॉन 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो x इक्वल्स टू 560 इंटू 500 अपॉन 320। ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, ये 0 से ये गया, 8 4 32, 8 7 56 और 4 से इसे करा हमने डिवाइड, 4 1 4 बचा 1 10, 4 2 8, 4 2 8 बचा 2 20, 4 5 20, 125 7 देखिए 7 5 35, 7 5 35 बचा 3, 7 2 14, 3 17, 7 1 7 1 8, 875 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दिया अगर हमने 100 से, तो यह आ गया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। पोल की हाइट किसकी आई है, पोल की हाइट आ गई हमारे पास में, किसकी वैल्यू आई हमारे पास में, पोल की वैल्यू आ गई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travels in 5 hours? निकाल सकते हैं, आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट्स में। 1 आवर में 60 मिनट, तो 5 आवर्स में 300 मिनट्स, तो 25 मिनट में जाता है 14 किलोमीटर, तो 300 मिनट में कितना जाएगा, निकाल लेंगे, पक्का हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 समाप्त हुई। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।